गाइस गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ट ऑफ द वीक। एंड चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करने से पहले आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामना। गाइस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गाइस, ये नए साल में 2023 में आप अपना समय बचा करके रखना गाइस, क्योंकि अगर आप ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो मुझे लगता है कि आप शाम सुबह शाम दोपहर पूरा स्टॉक मार्केट में ही हम घुसे रहते हैं गाइस। तो नए साल में आप कम से कम समय स्टॉक मार्केट को दीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग करनी है गैस, हम 100% ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन एक बार ट्रेड ले लिया तो हम उसे बार बार देखेंगे नहीं। मैं आपके साथ जो चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस करता हूँ उसके अंदर आपको शुक्रवार को चार्ट देखना है गैस, सिर्फ शुक्रवार को देखिए, बाकी कुछ नहीं देखना है। आप मार्केट में क्या हो रहा है कुछ कुछ मत देखो, सिर्फ चार्ट ऑफ द वीक में जो आपने जो स्टॉक लिया हुआ है उसका आप, क्योंकि हम डिसीजन लेंगे वीकली क्लोज पे, और अगर वीकली क्लोज पे हमें डिसीजन लेना है तो हम डिसीजन कब लेंगे, नेक्स्ट वीक या फिर फ्राइडे को। तो फ्राइडे को आपको क्या करना है, 3 बजे एक्टिव होना है, 3 बजे आप ओपन करके देखिए, अपनी पोजीशंस को देखिए, अगर किसी में एग्जिट आ रहा है तो एग्जिट कर लेना। बस इतना ही काम करना है। और हर रोज आपको क्या 1 घंटे तक आपको हर रोज चार्ट देखने, सिर्फ आप न्यूज मत देखिए, न्यूज चैनल मत देखिए, कुछ मत देखिए गाइस। आपको क्या करना है, सिर्फ कंसंट्रेशन करना है अपने ट्रेडिंग पर। ओके गाइस, तो ये यही आपका बहुत सारा समय बचाएगा। एंड आप दूसरे कुछ जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी आपका ध्यान लगेगा गाइस। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। कोई ट्रिक या कोई भी साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस स्टॉक मार्केट में। कोई आपको शॉर्टकट नहीं मिलेगा, या कोई ट्रेड सेटअप आपको कोई पैसा कमा करके नहीं देगा। ये जो बात है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 2023 में इस बात को जरूर फॉलो कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे चार्ट ऑफ द वीक की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं लास्ट वीक में मैंने यहाँ पर एक चार्ट ऑफ द वीक डिस्कस किया हुआ था। एंड उसके अंदर हमने 3 स्टॉक डिस्कस किए हुए थे गाइस। तो उसमें से पहला स्टॉक है गाइस उषा मार्टिन। उषा मार्टिन को हमने इस लेवल पर डिस्कस किया हुआ था गाइस, यहाँ पर मैंने यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर शानदार तेजी आते हुए हमें दिखाई देगी। ये पैटर्न था गाइस, सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न है गाइस। अगर आपने सिमेट्रिकल ट्राइंगल किसी भी स्टॉक में ढूंढा हुआ है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना गाइस, ठीक है। तो तब स्टॉक का प्राइस था 143 एंड अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 170 रुपीज़, ठीक है। तो एंड दूसरा स्टॉक था गाइज यहाँ पर गांधी स्पेशल ट्यूब, ठीक है। तो गांधी स्पेशल ट्यूब में क्या हुआ था गाइज, ये जो ब्रेकआउट दिया था ना, ये ब्रेकआउट स्टॉक के ब्रेकआउट की जो लाइन है ना, इसके अंदर ये स्टॉक आ चुका था। तो हमें यहाँ पर क्या, मैंने आपको क्या कहा था कि जब स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा तब आपको परचेस करना है, ठीक है। तो हमारी वो कंडीशन अभी भी फुलफिल नहीं हुई है गाइज। यहाँ पर जो स्टॉक जो है वो अपने ब्रेकआउट के नीचे ही है गाइज। अभी ब्रेकआउट लेवल था जो था उस प्राइस के नीचे ही यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर आप बहुत पॉजिटिव चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्या हुई है ये देखिए, ये जो कैंडल है ना, ये रिजेक्शन की कैंडल है गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे स्टॉक ने यहाँ पर 462 का लो का ये लो मारा था, एंड यहाँ से ये स्टॉक फिर से ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ है। तो ये जो लेवल है इसे अभी ब्रेक नहीं किया है, मैं आपको बोल रहा था कि ब्रेक किया है, लेकिन ये ब्रेक नहीं हुआ है गाइज। तो ब्रेकआउट लेवल इंटैक्ट है। अगर आपको पोजीशन लेनी है तो आप थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पर ले सकते हो इस स्टॉक के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो। मैं आपको बताऊँ, ये स्टॉक 1 साल में डबल होने वाला है गाइस, ये 2x के रिटर्न दे सकता है। ओके, तो आप जरूर इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रख लेना गाइस, अगर यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन समय लगेगा, 1 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा। आपको 2x के रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है गाइस, 2x। ओके, आपको यकीन नहीं आता होगा, लेकिन आप देख लीजिएगा, इसको होल्ड करके आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड तीसरा हमारा स्टॉक था गाइज यहाँ पर राइट्स लिमिटेड। एंड राइट्स लिमिटेड में आपको बाइंग की पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं, एंड यहाँ पर अगर हम रेजिस्टेंस की लाइन, सपोर्ट की लाइन डाल देता हूँ यहाँ पर तो ओके, तो इस लेवल पर अगर आप देख सकते हो तो स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के नीचे जा करके ऊपर क्लोज दिया है गाइज। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो, अगर हम कैंडल स्टिक चार्ट में देखेंगे तो ये ब्रेकआउट लेवल के नीचे गया था लास्ट वीक के जो कैंडल बनी थी ये रेड वाली, तो उसके अंदर स्टॉक ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ चुका था, लेकिन अभी यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है तो आप यहाँ पर फ्रेश एंट्री यहाँ पर हम कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ये दोनों चार्ट, ये भी 2x हो सकता है गाइज, इसके अंदर भी मेरा टारगेट 2x का ही है गाइज यहाँ पर, ठीक है। तो आप दोनों स्टॉक्स को 2x के लिए प्रीफर करना गाइज, ठीक है।
तो अब हम चलते हैं हमारे आज के चार्ट ऑफ द वीक की तरफ। सो आज का हमारा चार्ट ऑफ द वीक है गाइज वेलस्पन एंटरप्राइजेस। वेलस्पन एंटरप्राइजेस इस स्टॉक को मैंने चार्ट ऑफ द वीक में चुना हुआ है गाइज। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं वीकली चार्ट। ओके, चार्ट ऑफ द वीक में हम वीकली चार्ट ही डिस्कस करते हैं गाइज, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर। सो गाइज ये है हमारा वीकली चार्ट एंड यहाँ पर बहुत ही ग्रेट पैटर्न बना हुआ है गाइज। एंड ये पैटर्न जो बना है ये अप्रोक्सीमेटली 4 साल बाद ये पैटर्न यहाँ पर 4 साल लगेगा इस पैटर्न को बनने के लिए। तो इसका जो इम्पैक्ट आएगा ना वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा गाइज, ठीक है। तो ये इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा एंड आप भी ऐसे पैटर्न ढूंढने का प्रयास कीजिएगा गाइज, ठीक है। तो मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ। वेलस्पन एंटरप्राइजेस का मैंने यहाँ पर वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, इसे मैं करता हूँ लाइन चार्ट में कन्वर्ट। ओके गाइस, तो यहाँ पर आपको पैटर्न दिखा या नहीं दिखा? सो गाइज यहाँ पर बना हुआ है गाइज, ये है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। गाइज यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है? हेड एंड शोल्डर। तो हेड एंड शोल्डर को मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो ये है हमारा पहला शोल्डर, ये है हेड एंड ये दूसरा शोल्डर। एंड यहाँ पर ये ब्रेकआउट आता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देगा गाइज, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें होते हुए हमें दिखाई देगी गाइज। ये देखो सबसे पहले तो ये हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है एंड यहाँ पर ये ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखाई देगा, ठीक है। एंड ब्रेकआउट जो आया है गाइज ये देख लेना, ये जो प्राइस है गाइज ये है 141 रुपीज़, ठीक है। अभी मैं स्टॉक ये चार्ट के अंदर जो पैटर्न तो है ही गाइज, दूसरा स्टॉक के अंदर क्या हुआ है कि ये जो सपोर्ट था ये यहाँ पर ब्रेक हुआ था एंड इसका जो ब्रेकआउट आया है ये गाइज, ये ब्रेकआउट जो आया है वो अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस पैटर्न को बनने में अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स लगे गाइज। एंड यह स्टॉक क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने, ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक ने अपनी ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया एंड अभी रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई हुई है। ये 3 हफ्तों की जो गिरावट थी ना गाइस, ये 3 वीक्स की जो यहाँ पर करेक्शन आई थी, ये एक ही वीक में एक ही कैंडल में यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है गाइस। एंड यहाँ पर आप वॉल्यूम देख लेना, वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है गाइस यहाँ पर, ठीक है। एंड यह दूसरी बात इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जब बना रहा था, तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, हेड एंड शोल्डर के जो राइट साइड का जो शोल्डर होता है यहाँ पर, ये जो दूसरा वाला शोल्डर होता है यहाँ पर वॉल्यूम होना चाहिए गाइज। एंड ये जो ब्रेकआउट आया है ये वॉल्यूम के साथ यहाँ पर आया आता हुआ हमें दिखाई देगा, तो ये बहुत दूर तक जाएगा। अगर हम इसका जो टारगेट निकालेंगे, हेड एंड शोल्डर का अगर हम टारगेट निकालें तो टारगेट के लिए मैं प्राइस रेंज निकालता हूँ गाइज। तो ये जो हेड होता है ना, ये हेड की जितनी डेप्थ होती है उतना हम ऊपर टारगेट मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 225% के टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ये 200 में यहाँ से कैलकुलेट करूँगा क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट आया है गाइज। मैं आपको फॉल्स होप नहीं दिखाऊंगा, जो एक्चुअल है वही दिखाऊंगा गाइज। मैंने यहाँ पर अगर मैं इसे यहाँ पर रख दूँ तो ये इतना होगा गाइज ठीक है। तो ऐसा डिफरेंस होता है गाइज। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो स्टॉक के अंदर हमारा टारगेट रहेगा ये वाला, ठीक है। तो 237, तो यहाँ पर 100 रुपीज़ के आसपास यहाँ पर हम टारगेट अचीव कर सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ये हमारा पहला टारगेट होगा। अगर हम फिबोनाची की मदद से अगर हम यहाँ पर निकालेंगे टारगेट, तो टारगेट हमारा क्या आएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिबो लगा दिया है। एंड उसके बाद हमारा सबसे पहला टारगेट जो आएगा गाइस फिबोनाची की मदद से, तो वो आ रहा है 300 रुपीज़, जो कि यहाँ से डबल का टारगेट है गाइस। 100% के टारगेट हमें यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। एंड दूसरा टारगेट अगर हम देखेंगे तो वो अप्रोक्सीमेटली आ रहा है यहाँ पर 463 रुपीज़ का। लेकिन इसके लिए टाइम कितना लगेगा? 1 से 1.5 साल तक टाइम लगेगा आपको यहाँ पर होल्ड करना है गाइस इस स्टॉक को, ठीक है। एंड अभी हम दूसरा इम्पोर्टेंट चार्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो है गाइस, इसके अंदर भी बेहद इंपॉर्टेंट पैटर्न बना है। एंड ये पैटर्न भी बहुत, मतलब मैं आपको बताऊं तो 2-3 सालों में ये पैटर्न, साल के बाद ये पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई देगा। इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो
2-3 साल के बाद हुई है। तो यहाँ पर हम अरविंद स्मार्ट स्पेसेस स्टॉक को देखेंगे एंड यहाँ पर आप ब्रेकआउट देख सकते हो, कितना शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एंड ये जो ब्रेकआउट है गाइज, ये बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हमें दिखाई देगा गाइज यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट तो है ही पहली चीज़ हमारी। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है गाइज कि इसको मैं अगर जूम आउट करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा पैटर्न दिख रहा है गाइस। अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। ये जो पैटर्न है ये बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न गाइस। यहाँ पर ये कप एंड यहाँ पर ये हैंडल एंड यहाँ पर आता है हमारा ब्रेकआउट, ठीक है। तो ये इतना शानदार पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है गाइस। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस इस कंपनी के चाहे वीकली चार्ट के ऊपर है गाइस। एंड ये भी चाहे जो पैटर्न बना है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स लगेगा इस पैटर्न को कंप्लीट होने में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। इसके अंदर भी हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आ सकते हैं। अब हम टारगेट निकालने का प्रयास करेंगे गाइज यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कब की जो डेप्थ है ना, उतना हम टारगेट यहाँ पर मान सकते हैं गाइज, ठीक है। तो ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन एंड यहाँ से अगर हम टारगेट देखेंगे तो ये यहाँ पर 200% के टारगेट यहाँ पर आ रहे हैं। 157 रुपीज़ की रेंज है गाइज इस कप के डेप्थ की। अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा टारगेट रहेगा यहाँ पर 395 रुपीज़ का, ठीक है। ये पैटर्न बेस्ड टारगेट है गाइज, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 389 रुपीज़ का टारगेट रहेगा। करंट मार्केट प्राइस है गाइज यहाँ पर 224 रुपीज़, सॉरी 323 रुपीज़ का यहाँ करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो ये टारगेट के बहुत पास में है। लेकिन अगर हम फिबोनाची की मदद से टारगेट निकालेंगे तो फिबोनाची के लिए यहाँ से लेकर के ये जो करेक्शन आई थी यहाँ तक का हम यहाँ पर लो ले सकते हैं। हाई से लो को कनेक्ट कर देंगे तो हमें टारगेट मिलेगा। तो पहला टारगेट तो यहाँ पर आ चुका है 343 रुपीज़ का। अब आप देखिएगा इस टेक्निकल एनालिसिस की एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ये है पहला टारगेट, ठीक है। अभी पिछले स्टॉक में हमने टारगेट निकाला था, ये दूसरा स्टॉक है गाइस। एंड इसके अंदर फिबोनाची को कितने अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख लीजिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो कितने रुपए पर आ रहा है, 345 रुपीज़ पर आ रहा है। एंड स्टॉक ने रिजेक्शन कहाँ से लिया है, 342 रुपीज़ से लिया है गाइस। ओनली 1 रुपीज़ का डिफरेंस है इसके अंदर। एंड यहाँ पर आप टारगेट देख लीजिए कि अगर आपने ये भी टारगेट रखा होता 345 रुपीज़ का तो कितना परफेक्टली यहाँ पर रिजेक्शन आया गाइस, इसी लेवल से आया है। इसके ये तो अनचार्टेड टेरिटरी में था ये स्टॉक, इसको क्या पता था कि यहीं से घूमना है ना। तो देख लीजिए इसीलिए मैं आपको कहता हूँ आपको चार्ट देखना है गाइस, कुछ नहीं करना। बाकी न्यूज़ भी गई, न्यूज़ में हमें पढ़ना ही नहीं है गाइस। अगर आप न्यूज़ पढ़ते रहोगे तो चार्ट नहीं देखोगे, चार्ट देखने का टाइम वेस्ट होगा। अगर आप चार्ट देखोगे तो आप 100% पैसा कमाओगे गाइस, ठीक है। तो इन दोनों स्टॉक्स को जरूर ध्यान में रखिएगा गाइस। हमारे सारे स्टॉक्स में 2x के रिटर्न है गाइस, तो जरूर इन स्टॉक्स को ध्यान से देख लीजिएगा गाइस। एंड ये इसके अंदर क्या होता है गाइस, ये जो ब्रेकआउट आया है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो ब्रेकआउट आया है ना, तो इसके अंदर यहीं पर नहीं बाय करना है हमें। यही देखो यहाँ पर भी ब्रेकआउट आया था गाइस, ये मैं आपको अच्छी तरीके से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक नीचे आता है, ओके। अभी क्या होगा, ये स्टॉक है ना यहाँ से नीचे आएगा, ऊपर भी जा सकता है। अगर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 50% हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं, 30% बाय कर सकते हैं। अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो वो गुड, हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ से नीचे आता है तो आपको क्या करना है, इस स्टॉक के यहाँ से ये जो लेवल है ना, इस यहाँ तक आ सकता है स्टॉक नीचे, ठीक है। तो मुझे तो लगता है ये स्टॉक यहाँ से यहाँ पर भी आ सकता है। अपने ब्रेकआउट लेवल लेना जो यहाँ पर 240 यहाँ तक भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस इसमें। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक वेट करो, यहाँ तक वेट करो, तब इसके अंदर पैसा डालो बाकी का, ठीक है। ऐसे हमें पोजीशंस लेनी होती है गाइस। तो ज़रूर इन स्टॉक्स को आप भी स्टडी कीजिएगा गाइस। बहुत शानदार स्टॉक्स मैं आपके लिए ढूंढ करके लाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ गाइस। तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आप इस मेरे वीडियो से पैसा कमा रहे हो तो मुझे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा गाइस, क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल जाता है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।